रायपुर की बात करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है, राम वन गमन पथ के बाद छत्तीसगढ़ सरकार अब छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज बनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में ये कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे। तो ये समझिए कि छत्तीसगढ़ में अब राम नाम के साथ कृष्ण नाम की भी गूंज रहेगी। कृष्ण जन्माष्टमी से इसकी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए हैं। पौधारोपण के लिए वन विभाग को 1 एकड़ भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। पौधारोपण स्थल का नाम होगा कृष्ण कुंज, यानी जिस इलाके में पौधारोपण किया जाएगा उस इलाके को कृष्ण कुंज का नाम दिया जाएगा। तो पर्यावरण संरक्षण और उस पर्यावरण संरक्षण को धर्म से जोड़ना। और ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि राम नाम की गूंज तो आपने छत्तीसगढ़ में कर ही दी है। आपकी सरकार ने राम वनगमन पथ, कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार जिस तरह से किया है, उसके बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि कृष्ण कुंज बनाया जाए। ज़रा विस्तार से समझाइए कि केवल पौधारोपण ही होगा या यहाँ कोई चारागाह भूमि होगी, गायों को रखने की कोई जगह होगी, या एक्स्ट्रा इसमें कुछ और आप धर्म से रिलेटेड कुछ जोड़ रहे हैं? देखिए विजय जी, लगातार अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की अस्मिता, संस्कृति और परंपराओं को चिन्हित करके हम लगातार उस पर हम काम भी कर रहे हैं। और पिछले विगत अगर आप देखेंगे कई वर्षों से अगर आप देखेंगे विकास के नाम पे जो तीव्र विकास होने के कारण वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हुई है, अगर आप पूरे देश पे देखेंगे जिस प्रकार से आपने कहा कि वातावरण को भी देखते हुए वृक्षों का अस्तित्व को जो खतरे में पड़ गया है, अगर यही स्थिति जारी रही तो कदाचित भावी पीढ़ियों को इन वृक्षों की परंपरागत महत्व के बारे में जानकारी तक नहीं हो सकेगी। और इन सारी चीजों को लेके वृक्षों की अमूल्य विरासत का संरक्षण हम सबका परम कर्तव्य है। और इसीलिए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि जो जीवन उपयोगी वृक्ष है इन्हें हम बड़े पैमाने पे लगाएंगे, इन्हें संरक्षित करेंगे। और सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में किस कृष्ण कुंज का हम विकसित करेंगे और उसमें बरगद, पीपल, नीम और कदम जैसे सांस्कृतिक महत्व के जीवन उपयोगी वृक्षों का हम रोपण करेंगे। और 1-1 एकड़ में ये किया जाएगा। न्यूनतम उसमें 1 एकड़ का प्रावधान किया गया है। और आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरा मैं जानना चाहूंगा, ये 1 एकड़ जमीन क्या पंचायत या सरकारी नजूल की जमीन से कैसे इसको जमीन को निकालेंगे? देखिए, आपको पता होगा गौठान के उसमें भी हमने लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जमीन जो है सभी जगह संरक्षित की थी। उसमें हमारे पास उसमें भी जमीन है। ये सारी चीजों का निर्णय होने के बाद आपको मैं बता दूं कि पूरा वृक्षारोपण किया जाएगा। और जिस प्रकार से हमने देखा है कि चाहे वो बरगद की हो, पीपल की हो, हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और सब इसमें हम लोग ये जानते हैं कि इन वृक्षों की पूजा होती है और हमारे सांस्कृतिक महत्व वाले ये वृक्ष हैं। तो क्यों ना इन्हें रोपित भी किया जाए, इन्हें संरक्षित भी किया जाए। चलिए, ये बात तो आप हो ही गई, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज भी है कि आप ये देखिए कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती थी, आप उन्हें सीधे सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय जी, गौठान को लेकर जिस तरह से कांग्रेस सरकार के ऊपर बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रही है कि गौठान के लिए ज़मीन है, आप जाकर स्थिति देखिए, चारागाह भूमि नहीं बची है, अब 1 एकड़ की ज़मीन और दी जाएगी। इसे आप पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं या पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, जब हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो ये तो हम पर्यावरण से संबंधी यदि बात करें, फिर श्री कृष्ण कुंज की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से भी कोई कुंज बनता है तो हमें इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार केवल योजनाएं बनाती है, उसके बाद धरातल पर इस सरकार के कहीं कोई काम नहीं दिखाते हैं। आज गौठान की स्थिति क्या रही है, आज लगातार दौरे चल रहे हैं। खुद जब मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री आ रहे हैं, जब घूम रहे हैं, पंचायत मंत्री खुद अपने आप दृश्य सामने आ रहा है। लोग कंप्लेंट लेकर तमाम प्रकार की चीजों को लेकर खड़े हैं। देखिए, एक तरफ हसदेव के नाम पर लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वृक्षारोपण की बात, तो कहीं न कहीं ये लीवापोती का काम है। और कुल मिलाकर एक शिगुफा ये सरकार का हमेशा से आदत रहा। हर महीने एक योजना को प्रारंभ करेंगे, उस योजना का अमली जामा क्या है, क्या नहीं, धरातल पर आ रही है, क्या स्थिति है। इस स्थिति में सरकार कमजोर है, केवल भावनाओं से खेलने का काम है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अधिकार है, करे सरकार करे। श्री कृष्ण जी का नाम तो कम से कम आ रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम वहां पर कुंज के रूप में होगा। लेकिन मेरा आग्रह यही है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी के नाम से वो स्थापित करें तो कम से कम वो चीज सही रूप से संरक्षित हो, सही तरीके से वो योजना बने।
केवल हम एक शगुफा और लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए इस तरह के कामों को करेंगे तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। सरकार को धरातल पर आना चाहिए। सरकार जी। के सामने पूरा दृश्य दिखाई दे दिया, विधायकों की स्थिति पुनिया जी ने सामने रख दिया, सरकार की स्थिति क्या है, और खुद मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। कल का एक वीडियो वायरल हुआ है, इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी उखड़ गए उसमें। अरे भाई, कंप्लेंट आप सुनने गए और खुद उखड़ गए हो, ये नेतागिरी कर रही है, ये क्या बात है भाई? एक लड़की कंप्लेंट कर रही है कि पुलिस प्रशासन कर रही है, आप उसको बोलते नेतागिरी कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है पूरे प्रदेश में। इससे शर्मनाक स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए केवल भावनाओं से खेलने का काम सरकार बंद करे और धरातल पर आकर काम करे, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी योजना, तो हम स्वागत करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल नाम रखकर आप उसका खेल खेलें और धरातल पर कुछ नहीं, जो गोठान की स्थिति बनी है कम से कम वो श्री कृष्ण कुंज की न बने, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अपील है सरकार से। जी अमित जी, इसके रखरखाव के लिए, क्योंकि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है और हम सभी इसके पक्ष में रहते हैं, और इसमें अगर श्री कृष्ण का नाम जुड़ा है तो उससे भी यहाँ श्रीवास्तव जी को कोई दिक्कत नहीं है, संजय जी को। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, ऐसी शुरुआत होती है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए भी कुछ किया जाए। देखिए, राम का नाम और जिस प्रकार से भाजपा ने भावना का व्यापार कौन करता है, भावना को भड़का के कौन राजनीति करता है, ये पूरे देश की जनता जानती है। और हमने तो कहा ना कि मैं तो विजय जी आपसे एक ही चीज कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने संजय भैया ने कहा कि हम कृष्ण भगवान, तो मैं आपको बता दूं, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हम लोग हैं और हम लोग का आस्था का नाम है राम और श्री कृष्ण। लेकिन जिस प्रकार से, मैंने एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि कहाँ इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हैं, बड़े नादान है साहब, जहर की स्थिति में दवा ढूंढ रहे हैं। देखिए, अगर आप भाजपाइयों से पूछेंगे तो मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता। हमने आपको मैं बताना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि को हम विकसित कर रहे हैं और समस्त कार्रवाई इस प्रकार हम कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? क्योंकि पौधे तो लगा दिए जाएंगे, उनके रखरखाव संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए, उसकी रख रखाव की और संरक्षण की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे वन विभाग के साथ साथ जहां पर हम इसे लगाएंगे तो वहां के लोगों को भी जन जागृति के साथ जोड़ेंगे। और जिस प्रकार से आपको याद होगा, जब हमारी पूर्व में सरकार थी 2000 से 2003 में, मतलब ये जन जागृति पर डिपेंड करेगा जी, ये जन जागृति पर डिपेंड करेगा। नहीं, जन जागृति नहीं, मैंने जैसा कहा कि लोगों को भी वहां पर उससे जोड़ेंगे। और जिस प्रकार से राजू स्मृति वन हम बनाए थे, लोग अपने पूर्वजों के नाम से वहां लगाए थे, और आज आप देखिए कितना विशाल वहां पर पूरा वृक्षारोपण हुआ है। उसी तर्ज पे हम करेंगे। अभी प्लानिंग मैं क्लास कमेंट ले लेता हूँ संजय श्रीवास्तव जी का। संजय जी। जी 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 देखिए, ऐसा है, हम तो केवल यही कह रहे हैं कि जो 3.5 वर्ष का अनुभव है प्रदेश की जनता को, बहुत अच्छा नहीं है। आप भावनाओं के जोड़कर किसी योजना को बनाइए, कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन आज तो पूरे प्रदेश के अंदर में चर्चा है, जिस तरीके से कांग्रेस शासन में जंगल कट रहे हैं और जंगलों का व्यापार हो रहा है जिस तरीके से, इस पर भी थोड़ा, इस पर एक तरफ आप जंगल काटना, दूसरी तरफ वृक्षारोपण की बात कर रहे हैं। जो मैंने हसदेव की बात करी, इस पर कहीं कोई सरकार का जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है ये केवल दिखावा मात्र है, कहीं कुछ नहीं है। 1.5 साल बचे हैं, जितना भावनाओं से खेल लो, जो वोट बटोर लो, वही काम सरकार में चल रहा है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और गौठान को भी ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम मान लेंगे कि भाई आपने गौठान की स्थिति को ठीक किया। न चारा है, न पशु है, न कुछ है। गोबर में ये है कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, गोली टिकाकर, बंदूक टिकाकर बोलते हैं 3 लेना ही पड़ेगा, 1 एकड़ में 3 बोरा लेना पड़ेगा, 900 रुपए यूरिया से ज्यादा मिट्टी उसमें है। ये तो स्थिति है। मुझे लगता है कांग्रेस का कल्चर है देश की आजादी के बाद, इसी तरह की चीजों को करती है। मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद इनकी योजनाओं से नहीं। अब बचाव की मुद्रा में सब लोग घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कि कुछ स्थिति सुधर जाए, वरना सरकार के सामने बड़ी कठिन परिस्थितियां खड़ी है। योजनाएं बनाए, लेकिन योजनाओं का नीचे स्तर पर कहीं अमली जामा नहीं, पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति नहीं, कुछ नहीं इनके पास में। तो केवल लोगों को हम किस तरीके से इस तरह बरगला ले, इस तरीके से ये एक राजनीतिक आरोप भी हो सकता है सर। और अगर योजनाएं निचले स्तर पर अगर अच्छा काम कर जाती है तो स्वाभाविक सी बात है इससे फायदा ही होना है। करे तो करते नहीं है ना, केवल नाम लगा लेते हैं। गौठान बना दिए तो है ही नहीं, पशु चारा। चलिए, अब ये योजना सब जब से जन्माष्टमी से शुरू होगी तो आप भी यहीं हैं, अमित जी भी यहीं हैं, चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।